नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके चहेते चैनल क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर अड्डा 24/7। मैं हूं विजेंद्र सिंह चौधरी और आ गया हूं आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आपके लिए, जिसकी डिमांड रेगुलरली मुझे मिल रही थी कि सर हमें चाहिए है क्या सर जीआई टैग्स के क्वेश्चन सर रेगुलर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। आप वो सारे जीआई टैग ले आओ जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिख जाएं। मैंने कहा जब आप लोगों ने मांग लिया है तो वो आपको मिल जाना चाहिए। मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट से लेटेस्ट और पूरे 2023 के अंदर जिन जिन जीआई टैग्स को मिली है रिकॉग्निशन, उन सभी जीआई टैग्स को आपके सामने ले आया हूं। आज हम ये भी सीखेंगे कि इन जीआई टैग्स को याद रखें कैसे, ये है कहां से और हमारे लिए कौन सा जीआई टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप लोगों के लिए ले आया हूं इसी सेशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं, और उस शुरुआत से पहले आपको एक चीज जरूर बता दूं। अगर आप चाहते हैं अपना सीयूटी और क्लैट का सपना पूरा करना और आपको चाहिए एक बहुत सटल्ड दिशा निर्देश, तो मैं आपसे एडवाइस करता हूं कि जितना जल्दी हो सके हमारे क्लैट के बैच क्लासिक के अंदर जुड़ जाइए। और अगर आप सीयूटी पीजी दे रहे हैं तो हमारे पास है सक्सेस 2.0 बैच, जिसके अंदर अगर आप कोड यूज करते हैं Y738 तो आपको मिलने वाला है अप टू 80% का डिस्काउंट। आप मान के चलिए सिर्फ मात्र 20% के पैसे में आप पढ़ के जाएंगे, और उस पढ़ाई का जो नजरिया है वो ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तरफ जा रहा है, वो है कि आपका एग्जाम क्रैक करवाना है। हमने बहुत सटल्ड आपके लिए सिलेबस को प्रिसाइसली प्रिपेयर किया है उसके लिए, और वही सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा। इसी के साथ शुरुआत करता हूं कि जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग दिया क्यों जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है। तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। जीआई टैग बेसिकली एक ज्योग्राफिकल रिकॉग्निशन दी जाती है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी तरीके के हैंडीक्राफ्ट, किसी भी तरीके का फ्रूट जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाया जाता है और उसको बेटर ग्लोब के अंदर एक अच्छी रिकॉग्निशन मिल सके, उसके लिए जीआई टैग जो है वो असाइन किया जाता है। ये आपको लगभग बच्चों को पता होगा। इसके अंदर ट्विस्ट क्या है जो आपको पता करने की जरूरत है, वो ये है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग है कहां पे। सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है दो स्टेट्स हैं हमारे सामने, दैट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कौन कौन से हैं? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जीआई टैग्स के अंदर कि न्यूज के अंदर क्यों आ गया है। न्यूज के अंदर क्यों आया है वो अगली स्लाइड पे लेता हूं। सबसे पहला जीआई टैग था हमारे पास में दार्जिलिंग टी, जिसको 2004-2005 के अंदर जो है रिकॉग्निशन मिला होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि एक आसाम की चाय जो है वो इतनी फेमस है कि हर शहर, हर गांव, हर कस्बे के अंदर दुकानदार के पास आसाम की चाय मिलेगी, चाहे वहां ब्रुक बॉन्ड टाटा पड़ी हो, लेकिन आसाम चाय भी उसके पास में होगी। राइट, यही रिकॉग्निशन है जो जीआई टैग ने उनको दिलाया है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग 33 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो हैं वो मार्च के महीने तक हमारे अब की बार आए हैं। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, इतने बड़े नंबर्स एक साथ कभी भी नहीं मिले थे। इन्हीं में से कुछ जीआई टैग्स हैं जिनको इंपॉर्टेंटली अब की बार रिकॉग्निशन मिला है। अब बताते हैं कि जीआई टैग क्यों लिया जाता है, उसके फायदे क्या हैं। तो फर्स्ट, जो रजिस्ट्रेशन है, इट प्रोवाइड्स इट ए लीगल प्रोटेक्शन एज वेल एज प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूज बाय अदर्स। इससे क्या होगा, आपको एक प्रिवेंशन मिल जाएगा कि कोई इसका अनऑथोराइज्ड यूज नहीं कर सकता, आपको एक लीगल सैंक्शन मिल गया उसके लिए। आगे बात करता हूं, इट हेल्प्स कंज्यूमर्स टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड ट्रेड्स एंड इज अश्योर्ड विद द ऑथेंटिसिटी। जब आप कहते हैं कि बनारस का पान, तो मतलब आप एक ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं कि भैया ये फेमसी के साथ में इसकी क्वालिटी भी अपग्रेडेड है। क्यों? क्योंकि उसको जीआई टैग मिला है। ये ऑथेंटिसिटी जो है यही आपको अट्रैक्ट करती है आपके बिजनेस की तरफ कि लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। आगे बात करता हूं, इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द जीआई टैग गुड्स बाय एनहांसिंग देयर डिमांड इन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल मार्केट। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करना वाला होता है तो वो इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव को देखता है और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसी तरीके से जब आपको किसी प्रोडक्ट का जीआई टैग मिलता है तो आपका जो बिजनेस है वो आपका उस प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट इंटरनेशनली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसके कारण से जीआई टैग जो है यूजुअली लिया जाता है।
अब बात करते हैं अब की बार के ताजा जीआई टैग्स जो अभी रिसेंटली हैं। सबसे पहला है दैट इज मार्चा राइस, जिसको बिहार से है ये, और इस राइस को जो है रिकॉग्निशन मिला है। अब ये जीआई टैग मिलने के बाद में यहाँ का ये बहुत फेमस एक प्रोडक्ट बन गया है, जिसकी वैल्यूएशन जो है अब यहाँ से डिसाइड की जाएगी। आगे बात करता हूं दैट इज छत्तीसगढ़, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहां पे है नागरी दुबराज राइस। ठीक है, ये भी एक तरीके का राइस है। आपने अगर देखा होगा तो फुल्ले बोलते हैं हम लोग तो राजस्थान के अंदर, ये इसका शेप थोड़ा सा ऐसा है, तो आप देखेंगे बहुत मोटा सा राइस है और ये गेहूं के दाने जैसा है, राइट। सो इसको कहा जाता है नागरी दोबराज राइस। इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज मना मंदुराई पोट्री। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये पोट्री जो है, ये पोट्री बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं जो गीली चिकनी मिट्टी से जो बनाया जाता है, ये वही है। ठीक है, ये बेसिकली तमिलनाडु के अंदर एक स्पॉट है जहां पे इसको बहुत फेमस माना जाता है, और अब इसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, अब इसको जीआई टैग मिल गया है। अब जो भी लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़े हुए थे, अब वो लोग इसका प्रोडक्शंस करके इसको आउट ऑफ इंडिया भी क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So it can enhance not only the economy of nation but also the capacity of a person who is producing them. तो जो लोग बना रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाएगा। ठीक है, सो आपको याद रखना है दैट इज नमा मुदराई पोट्री, नमा मुदराई पोट्री। अब आपको यहां से थोड़ा सा नाम भी याद रख लोगे कि ये कहां के लिए है, ये शिव गंगाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, शिव गंगाई, ठीक है, गंगा के किनारे जो है वो पोट्री बनाते हैं, इसलिए जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, गंगा किनारे चले आना, है ना, गाना सुना है, उसी तरीके से। ठीक है, ओके, ये पेंटिंग आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट जीआई टैग है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, ये फर्स्ट जीआई टैग है जम्मू फॉर द फर्स्ट टाइम। कठुआज बसहोली पेंटिंग जो है, इसको जीआई टैग मिला है। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां से कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तमिलनाडु का कुंभम ग्रेप्स जो है, आप देखेंगे इसका शेप जो है बिल्कुल गोल है, और ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है, इसलिए जो है इसको जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, और ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, न्यूज़ के अंदर सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने क्या लिया है, जीआई टैग ले लिया है। नाउ इट इज वर्ल्ड वाइड फेमस। ठीक है, आगे बात करते हैं गोंड पेंटिंग की। ये एमपी से है, एमपी के अंदर इसको फेमस माना जाता है। ये गोंड पेंटिंग है, और बेसिकली ये डिपिक्ट कर रही है गॉडेसेस को। किसको डिपिक्ट करती है ये पेंटिंग, गॉडेसेस को जो है ये डिपिक्ट करती है ये पेंटिंग, और ये एमपी के अंदर जो है बनाई जाती है। ये वहां के लिए बहुत फेमस मानी गई है, इसको अब जीआई टैग मिल गया है। ठीक है जी, प्लीज याद रखिएगा, गोंड पेंटिंग फ्रॉम एमपी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज नरसिंगा पिताई नागास्वरन। ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली जैसे आप तूताड़ी बोलते हैं, ये वुड का बना हुआ होता है, कंप्लीट वुड का होता है, एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम द तमिलनाडु, जिसे जीआई टैग मिला है। ये मखाने से दिख रहे होंगे आपको, इसको मिथिला मखाना कहा जाता है, जो कि बिहार से है, और इसे भी अब क्या मिल गया है, जीआई टैग। मैं जितने भी जीआई टैग्स बता रहा हूं, ये बिल्कुल रीसेंट अपडेटेड जीआई टैग्स हैं, जिनको आपको जरूर देख के जाना ही जाना है एग्जाम में। आगे बात करता हूं जी, व्रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस हुआ है। ठीक है, और इसे भी अब जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, सो नाम याद रख दीजिएगा, दैट इज रॉट आयरन क्राफ्ट के अंदर है, इसको नाम दिया गया है डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी का है ये। ठीक है, सो आपको दो चीजें याद रखनी है, दैट इज रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी, जिसको हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं ग्वालियर के हैंडमेड कारपेट की। ठीक है, इसे भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, सो आपको दो चीजें पूछी जा सकती है, कहां से, तो ग्वालियर से, या एमपी होगा तो एमपी से। ठीक है, आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि कहां से है, ये कौन से सिटी से है, तो आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपको फोटो मैंने इसीलिए देता हूं ताकि आप फोटो से चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से रिजेंबल कर पाएं, याद कर पाएं। आगे बढ़ते हैं। एस्फेटिडा इज ए गम दैट इज फ्रॉम ए शेप ऑफ ए रूट एंड ए सेम ऑफ ए फेर्मुला स्पाइसेस हींग फ्रॉम द यूपी। ये एक तरीके की
जो रूट्स होती हैं वहाँ से निकाला जाता है। इसके अंदर से गम जैसा निकलता है, उसे सुखाया जाता है और सुखा के उसे क्रश करने के बाद में दाने दाने से ऐसा बना दिया जाता है, जिसको हम हींग के नाम से जानते हैं, जो आपके और हमारे सभी के किचन्स के अंदर आपको मिल जाएगी। जो सब्जी के अंदर तड़का दिया जाता है, जिससे शुरुआत में 1-2 चुटकी डाल दी जाए तो स्वाद ही कुछ अलग है। ये यूपी का है, जिसको अभी क्या मिल गया है, जीआई टैग। ठीक है, क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। कहाँ से, यूपी से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है वेस्ट चंपारण का मार्चा राइस। ठीक है, जैसे आपने पहले देखा था, अभी रिसेंटली मैंने आपको छत्तीसगढ़ का जो राइस दिखाया था, उसी तरीके का ये राइस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। दैट इज रेवा सुंदरजा मैंगो, मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश के अंदर जो है, ये बहुत ही फेमस आम है। जिन लोगों को आम का शौक है तो जरूर एक बार मंगा के जरूर खाइएगा। दैट इज रेवा सुंदरजा मैंगो। ठीक है, फ्रॉम वेयर, मध्य प्रदेश, जिसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हिमाचल प्रदेश का जो है कांगड़ा टी। ठीक है, जैसे हमने कहा दार्जिलिंग का टी, उसी तरीके से कांगड़ा टी इज ऑल्सो वेरी फेमस, और ये हिमाचल प्रदेश से है, जिसको क्या मिल गया है अब, जीआई टैग। टी के अंदर बेटा देखो ग्रीन होती है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी ग्रीन से पकने के बाद में जो कलर होता है उसे मैं जानता नहीं क्या कहा जाता है, और उसके बाद में फाइनल जो है वो होती है आपकी ब्रूक टी होती है। ठीक है, अब ये जो टी है ये हरी है, इसे फिर सूखने दिया जाता है और फिर जो है इसको क्या किया जाता है, ब्रूक किया जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्म्स के अंदर जाता है। तो इस टी को जो है बहुत फेमस माना गया है हिमाचल के अंदर। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसकी, बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। आगे बात करते हैं जबलपुर स्टोन क्राफ्ट ऑफ बेघत। अब आपको ये जगह का नाम याद रखना है, दैट इज भेड़ाघाट। यहां के अंदर क्या है, अब आप देख सकते हैं बेड़ा गर्क कर दिया है, किसका, पत्थरों का, ऐसे कुछ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब पत्थरों से बनाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर है। कहां से, जबलपुर कहां है, एमपी के अंदर है। यहां पे जो है इस प्रोडक्ट को क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। आपके सामने एक साड़ी होगी, ये साड़ी है बेसिकली। इस साड़ी के अंदर जो है एक तरीके की व्यूविंग है जो कि बहुत फेमस कहलाई जाती है, दैट इज वर्साइनोमी हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक्स। ये भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, ये भी आपकी सेम स्टेट से हम लेकर आ गए। सो ये भी बहुत फेमस हुई है अभी रिसेंटली, और इसको भी क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग है गॉड पेंटिंग, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, ये गॉडेसेस जो होती हैं, मेन सोर्स ऑफ गॉड जो है, उसके बारे में डिपिक्ट करती है ये पेंटिंग्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज रक्से कार्पो एप्रिकोट, लद्दाख से। बेटा अभी लद्दाख से 2 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो हमको पढ़ लेनी चाहिए और याद भी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, एप्रिकोट से याद रख लीजिएगा, लद्दाख का। बहुत बार सुना होगा कश्मीर से और लद्दाख से एप्रिकोट लाए जाते हैं, बट ये बेसिकली रक्से कार्पू एप्रिकोट है, जो कि लद्दाख से है और बहुत ही फेमस है, इसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। नागरी दोबराज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अब क्या है कि मैंने वो रिसेंट के अंदर डाले थे, एकदम ताज़ा जो रिसेंटली जिनको मिला है, और इनको फिर मैंने स्टेट वाइज इनको सेपरेट करने की कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेपरेशन से वापस बता दूं कि क्या चीज़ें कहाँ की बहुत फेमस है, और उनको आपको पढ़ लेना है ही है, उन्हें तो छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और इसके अलावा आप देखना चाहेंगे कि ये तो मैंने अभी रिसेंट के आपके जितने भी थे जीआई टैग्स वो डाल दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई जीआई टैग्स जो और इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस में, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आप चाहें तो तुरंत की तुरंत हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप अपना सर्च इंजन पे जाके देख सकते हैं 3 मंथ्स करंट अफेयर्स क्लैट। अगर आप ऐसा डालेंगे तो आपको ये मेरा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। इस वीडियो को बिल्कुल भी चूक मत जाना, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिए हैं। अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो आप देख लीजिए जेएमआई के अंदर लगभग 85% यहाँ से आया है। एमएचसीटी के अंदर लगभग 90% यहाँ से आया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कंटेंट, करंट का कंटेंट बता रहा हूं कि जो आपको 2 या 3 महीने का जो करंट अफेयर पूछा जाता है, उसमें से इतना कंटेंट आपको यहीं से मिल गया। एक वीडियो 2 घंटा सुनना है, सिर्फ अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, अच्छे से याद करके चले जाना है। फिर इसके अलावा जो बच गया दैट इज योर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का अभी रिसेंटली मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ रहा हूं।
बसोली पेंटिंग जो है जम्मू कश्मीर की है, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। सो इसको भी क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। अब बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट टाइम दैट द जम्मू रीजन गॉट ए जीआई टैग फॉर द हैंडीक्राफ्ट, इसीलिए मैंने इसको वापस से डिटेल के अंदर आपके सामने रखा है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप जरूर रेगुलर बेसिस पे एक बार चेक करते रहिएगा। लद्दाख के अंदर मैंने कहा था दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया एप्रिकॉट, और दूसरा है दैट इज द वुड कार्विंग, ठीक है। ये भी बहुत फेमस हुआ है एंड इट हैज ऑल्सो गॉट द जीआई टैग। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, आप इसे बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी टू बी ग्रांटेड ए जीआई टैग। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर ये पहला प्रोडक्ट है फ्रॉम लद्दाख आफ्टर गेटिंग रिकॉग्निशन एज एन यूनियन टेरिटरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अलीबाग व्हाइट अनियन फ्रॉम महाराष्ट्र। आपने अनियन देखा होगा, थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है। ये व्हाइट अनियन है, इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही स्ट्रांग है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसे काटने पर रोना नहीं आता। सो अनियन से तो आपको वैसे भी फेमस पता होगा, महाराष्ट्र है, ठीक है। नासिक के प्याज जो हैं वो वैसे ही फेमस है। अब ये एक प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली अलीबाग तहसील के अंदर है, ठीक है। जहां पे आप अगर नाम देखना चाहें तो इसका रायगढ़ जगह है, इस जगह का नाम, ठीक है। यहां पे ये व्हाइट कलर के जो अनियन होते हैं ये पाए जाते हैं, एकदम लहसुन जैसे दिखते हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है अलीबाग व्हाइट अनियन, जो कि महाराष्ट्र से, इसे भी अब जीआई टैग मिल गया है। ओके, ठीक है। और इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत रिच हैं। ओके, इसके बाद में आपने देखा होगा कि ये बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है दैट इज गस्त्रोमर्जुनी, विच मीन्स क्लोथ टू वाइप दी बॉडी, ठीक है। यहां से बना है गसोमा। गसोमा जो है ये इस वर्ड से बना है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। ये बेसिकली यहां पे क्या होता है, असम के अंदर जब कोई भी गेस्ट आता है तो उसको ग्रीट करने के लिए जो है ये कपड़ा दिया जाता है। इस तरीके का कुछ कपड़ा है ये, जो आपने देखा होगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पहन रखा था कुछ दिन पहले जब असम गए थे। इसके बाद में सैफरन, बेटा सैफरन से तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैफरन तो कश्मीर का है, ठीक है। सो कश्मीर से है, इसको जीआई टैग मिल गया है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। काजी नीमू आसाम से है, ठीक है। अब काजी नीमू जो है ये बेसिकली गोल देखे होंगे, मोटे देखे होंगे, ये थोड़े लंबे हैं, ये थोड़े से लंबे हैं, इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, और ये कहां से है, आसाम से है, ठीक है। ओके, इसके बाद में मणिपुर। मणिपुर के अंदर मिलता है क्या, ब्लैक राइस। आप देख रहे होंगे राजमा जैसा दिख रहा होगा आपको, यह है ब्लैक राइस, जो कि कहां से है, मणिपुर से। तो याद रख लीजिएगा, भूल मत जाइएगा। नॉर्थ ईस्ट वैसे ही बहुत फेमस चल रहा है आपकी बार, तो क्वेश्चन दिख सकता है। ये हैं आपको केरला के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि 4 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिएगा इनको, नाम को भूल मत जाना, ठीक है। पहला है दैट इज एट्टापेडे एट्टुकुम्बु अवारा, आवारा, हाँ, ठीक है। यहां से याद रख लीजिएगा, बीन्स हैं ये, ठीक है, आवारा बीन्स हैं। इसके बाद करते हैं ओंठोकारम इल्लू, ये सीसम है। सीसम आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये इस तरीके का प्लांट है, राइट। इसको बोला जाता है ओना तुक्का कारा इल्लू, ठीक है, इल्लू 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 इल्लू, ठीक। ओके, आगे बात करते हैं कोडांगेलोर पोटा वेल्लारी सनप्पा मिलन, ये है स्नैप मिलन। आप याद रख लीजिएगा, मस्क मिलन, वाटर मिलन, वैसे ही स्नैप मिलन, ठीक है। यहां पे आपको एक खीरे जैसे दिखाई देंगे, ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्नैप मिलन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कंथावल्लूर वट्टावाड़ा विल्लुथुल्ली, ये बेसिकली गार्लिक है। ये क्या है, गार्लिक है, लहसुन है, वहां का, कहां का, केरला का, जो कि बहुत फेमस है। इसे भी डिफरेंटली जीआई टैग अब की बार मिल गया है। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि केरला से हैं। केरला में ऑलरेडी हम देखते आ रहे हैं कि केरला वैसे ही फेमस है सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन एरियाज़ के अंदर वेटलैंड जो है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ के प्रोडक्ट्स भी जो हैं इनको जीआई टैग्स के अंदर भी ये सबसे आगे जा रहे हैं। अब है रामनगर भंटा ब्रिंजल, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने ब्रिंजल देखा होगा, आपने ब्रिंजल देखा होगा, वो पर्पल कलर का होता है, ये थोड़े ग्रीनिश कलर के होते हैं, ठीक है, और थोड़े से पतले से लंबे से होते हैं। इसके बाद बात करता हूं बनारस लंगड़ा आम।
भैया ये तो बहुत ही फेमस हो गया है, मैं ऑनलाइन भाव देख रहा था, बहुत महंगा हो गया है अब लंगड़ा आम। अगर किसी को खाना है लंगड़ा आम तो पहले होना पड़ेगा लंगड़ा और फिर खाना पड़ेगा आम, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस नाउ एंड इट हैज़ गॉट दी GI टैग, ठीक है। ओके जी, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन, टॉप फेमस वुमेन, वेदर यू टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, अवार्ड्स, इन सब में जो जो वुमेन फेमस हैं, नए अपॉइंटमेंट्स, नए अवार्ड्स, इन सब में जिन जिन वुमेन्स के नाम हैं और जो कि फेमस रही हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सब को मैंने इसमें कवर किया है। तो अगर आप चाहें कि आपका सिलेबस में से कुछ रह ना जाए तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप जाके तुरंत की तुरंत जैसे ही ये सेशन फिनिश होता है इसके बाद में आप लोग ये दोनों वीडियोस जरूर देख लें। ये आपको बेटा एकदम फ्री अप कर देगा सारी चीज़ों से, जितना भी आपने पढ़ना था एग्जाम के लिए उतनी तैयारी आपकी एकदम कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है। और जितना जल्दी हो सकता है, अब समय बिल्कुल कम बचा है और जितना बचा है उसको यूटिलाइज कर लें। तो जल्दी से आ जाइए हमारे CUET PG LLB सक्सेस बैच के अंदर और कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y738, ताकि आप और हम मिलके वो कर पाए सक्सेस की वो दूरी कम, जिससे आपको मिल जाए DU LLB और BHU का दम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी के साथ लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।